और आज हमारे साथ जुड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के सेकंड टॉपर जो कि मुताहरी पब्लिक स्कूल हाई डिपार्टमेंट से हैं, हामिद अली जिनका नाम है। और हामिद अली ने सेकंड पोजीशन हासिल किया है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, 474 मार्क्स गेन किया है। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला तबारक का लाखों शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुँचा दी। खुदा सी लरगाना या अमीरुल मोमिनीन। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। 10th क्लास के रिजल्ट नताइज सामने आने के बाद डिस्ट्रिक्ट कारगिल के बेहतरीन परफॉर्मेंस करने वाले स्टूडेंट्स के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं और उनकी ओपिनियन आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले डिस्ट्रिक्ट के टॉपर से हमने बात किया था, उनकी राय आप तक पहुँचाया था। और आज हमारे साथ जुड़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कारगिल के सेकेंड टॉपर जो कि मुताहरी पब्लिक स्कूल हाई डिपार्टमेंट से हैं, हामिद अली जिनका नाम है। और हामिद अली ने सेकंड पोजीशन हासिल किया है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, 476 मार्क्स गेन किया है आउट ऑफ 500 में से। और 95.2 जो है इनका परसेंटेज है 10th क्लास में, और डिस्ट्रिक्ट कारगिल का सेकंड टॉपर बना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रिंसिपल साहब भी जुड़ेंगे और प्रिंसिपल साहब से भी जानना चाहेंगे। दोनों, हामिद, सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे। एक तो पेंडेमिक का दौर था, इसके बावजूद भी जो आपका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट के बाद हमें देखने को मिला। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे और कितना आप मुतमईन हैं अपने रिजल्ट से? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला तबारक का लाखों शुक्र अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया। और मैं अपने दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार हूं अपने सारे असातिज़ मोहतरम का, हमारे हाई डिपार्टमेंट मुताहरी पब्लिक स्कूल हाई डिपार्टमेंट कारगिल के सारे असातिज़ मोहतरम जिन्होंने मुझे अज़हद अपनी तरफ से मेहनत और मुशक्क़त करके मुझे इस मकाम तक पहुंचा दिया। मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को मैं अपने स्कूल की प्रिंसिपल इम्तियाज़ शरह और अपने सारे असातिज़ मोहतरम का दिल की अमीद गहराइयों से बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ। और इसके बावजूद नया प्रिंसिपल डॉक्टर नियाज़ साहब का भी मैं ममनून और मशकूर हूँ। और हमारे सारे चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ भी क्यों ना हो, जिन्होंने मुझे हॉस्टल एरा में बहुत ज़हमत और कोशिश करके मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को स्टडी की तरफ तवज्जो देने की कोशिश बहुत की थी, उनका भी मैं खैर मकदम अर्ज़ करना चाहता हूँ। सर, जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन रहा है, 476 यानी 95.2% आपने गेन किया है। एग्ज़ाम से पहले जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उस वक्त किस तरह से आपने जो है तैयारी की, किस तरह की आपकी जो है एक प्लानिंग होता है हर स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम में पार्ट लेने के लिए और जितना हो सके स्मार्ट वे से एग्ज़ाम में बेहतरीन परफॉर्मेंस करने की, तो किस तरह की आपकी तैयारियां था जिसकी बिना पे आपको सेकंड पोजीशन आया है डिस्ट्रिक्ट कारगिल में? और स्टूडेंट्स को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ख़ासकर आपके रिज़ल्ट को लेकर? क्योंकि एक तो ये था कि जिस तरह से 2020 में पेंडेमिक का दौर था, स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा था। ऑफलाइन क्लासेस एकदम बंद था, ऑनलाइन क्लासेस पे डिपेंडेंट थे और ऑनलाइन क्लासेस में भी कहीं ना कहीं खलल और कमी पेशी हमें देखने को मिल रहा था। शुक्रिया सर। मैं इस बात में भी अपने मुताहरी पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमेटियों का भी बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि पेंडेमिक जैसे एरा में उन्होंने ऑनलाइन ऐप्स को दस्तयाब करके हमें ऑनलाइन पढ़ाने की बहुत बहुत कोशिश की थी। प्रेसिडेंट जनाब नासिरुद्दीन खफ़ी साहब और सेक्रेटरी जनाब यूसुफ चंगरा साहब बहुत बेहतरीन तरीक़े से ऐप्स, ऑनलाइन ऐप्स खुला के जिसे टीम ऐप्स कहा जाता है, वहीं पर हमने बहुत मेहनत और कोशिश करके घर में बैठते बैठते हमारे सारे असातिज़ मोहतरम, चाहे हाई डिपार्टमेंट मुताहरी पब्लिक स्कूल हाई डिपार्टमेंट से भी टीचर्स थे और मुताहरी पब्लिक स्कूल बरू से भी टीचर्स थे, उन्होंने हमें अच्छी तरीके से पढ़ाया था सर। और इसके बावजूद मैंने घर में बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था। मैंने जितना ज़बरदस्त पढ़ाई किया था वो हॉस्टल एरा में।
मैं फिर एक बार अपने प्रिंसिपल साहब और सारे असातिज़ मोहतरमों का बहुत बहुत दिल की उम्मीद गहराइयों से शुक्रगुजार करना चाहूँगा कि हम जब हॉस्टल इरा में आया था तब से 1 महीना ही हॉस्टल में रहा था और वहीं मैंने पूरे लगन और मेहनत के साथ रात की नींद को छोड़ते हुए बोर्ड पर इतना लिखा करते थे कि मार्कर मेरा पूरा ख़त्म हो जाता था। इतना क्योंकि मैं समझता था कि टीचर्स वाले मुझ जैसे नाचीज़ बंदे पर इतना भरोसा करते हैं, तो मैंने भी सोचा कि अपने टीचर्स का दिल दुखा नहीं करना चाहिए। और इसी बात को समझते हुए मैंने अल्लाह ताला की फजल व करम से आज यही पोजीशन हासिल की है सर। और मैं अपने साथियों को, आने वाले साथियों को ये बात कहना चाहूँगा, 2 मिसरे और 2 बात कहना चाहूँगा कि जब मैंने 8वीं एग्ज़ाम दिया था तो मैं एक बात मुफस्सलन करना चाहूँगा आने वाले बच्चों से और आने वाले साथियों से कि हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, एक बात जिसे मैंने अपने ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करके आ चुका हूँ, ओवर एक्सपीरियंस एक बुरी खसूसियात होता है। इसको सारे साथियों को मेहरबानी करके इस खसूसियात को छोड़ना चाहिए। और एक बात, अपने असातिज़ मोहतरमों का नसीहत को अमल करना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने आप को बड़ा समझने से कहीं नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया था। मैं जब अपराइट पब्लिक स्कूल पश्चिम पे पढ़ता था और वहीं पर मैंने 8वीं जमाअत पास करके मुतारी पब्लिक स्कूल हाई डिपार्टमेंट में दाखिला लिया था और वहीं पर मेरा 8वीं का जो रिज़ल्ट आया था, वहीं पर मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मुझे 84% ही मिल गए थे। इसके बाद मैंने अपने सोच के मुताबिक उस ओवर कॉन्फिडेंस वाली बुरी खुसूसियात को दिल से ही निकाल दिया था, दिमाग से ही निकाल लिया था। और अपने सारे असातिज़ मोहतरमों को भी पहले ही कहा था मैंने, प्रिंसिपल साहब से भी बातचीत करके कि इंशाअल्लाह सर मैं आपका नाम दुखा नहीं करूँगा सर, मैं आपका नाम इंशाअल्लाह अपने जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपका नाम रोशन करूँगा इंशाअल्लाह। और ख़ुदा के फजल व करम से मैंने जितना कोशिश किया था इसके मुताबिक मुझे पोजीशन मिला है सर। बख्शिश। तो आने वाले वक्त में किस तरह की आपकी सोच है और क्या कुछ आप करना चाह रहे हैं? शुक्रिया सर। आने वाले मेरा जो अभी 11th क्लास चल रहा है, मैंने 11th में कंपाउंड आर्ट्स रखा है ताकि मेरा एम जो है बिकम एन IPS ऑफिसर। बिकॉज हमारे जो माशरे में अभी देखने को मिल रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, चोरी वोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं समझता हूँ और मैं सोचता हूँ कि आगे जाकर कम अज़ कम अपने कौम की मिल्लत को तो सुधार लूँ, कम अज़ कम अपने कौम में जो रिश्वतखोरी हो रहा है उसको तो रोक लूँ। और मैं अपने ज़हमत और अपने कोशिश और लगन इंशाअल्लाह सारे असातिज़ मोहतरमों का साथ भी है। और मैं फिर एक बार बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जहां पर हमारा प्रेसिडेंट साहब नासिरुद्दीन खफ़ी है, उनका भी मैं अस्ताए दिल शुक्रगुजार हूं सर। आपकी सोच को हम सलाम करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर पे आप, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से हम बात कर रहे थे तो उनका कहना था कि आप जो है नात ख्वान भी हैं, तराने भी आप बहुत सुरीली आवाज़ में पेश करते हैं, तो 2 शब्द हमारे चैनल के ज़रिए हमारे व्यूवर्स तक। शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार खुदा सी लरगाना या मीरल मोमिनीन फ़ोन बेस्यांग मुस्तफ़ाना या मीरल मोमिनीन। आखिर में मैं फिर एक बार अपने गुलिस्तान न्यूज़ आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम करना चाहूँगा। और एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि मेरे जो कमेटी मेंबर्स हैं मुतारी पब्लिक स्कूल के, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर्स और सारे असातिज़ मोहतरम, जब से मैं अपराइट पब्लिक स्कूल पश्चिम में पढ़ता था, वहीं से मैंने क्लास 2nd में से
उन्होंने मुझे नात खान और कसीदा खान और नोहा खान के लिए मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को जगह देकर मुझ जैसे नाचीज़ बंदे को इसी मकाम तक पहुंचाने के लिए मैं बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूं अपने सारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स से और मुतारी पब्लिक स्कूल हाई डिपार्टमेंट के सारे असातिज़ मोहतरमों का फिर एक बार दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे अपने ही तरफ से इतना सारा 100% रिजल्ट अपीयर नहीं कर सकते हैं जब तक उनको टीचर्स का गाइड नहीं मिलते हैं। मैं उनका अस्तह दिल बहुत बहुत ममनून और मशकूर हूँ और आप गुलिस्तान न्यूज़ से खैरियत और आप लोगों का भी इंशाअल्लाह मैं बहुत बहुत ममनून मशकूर हूँ। सर खुदा बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे हामिद अली, और हामिद अली के बारे में बता दें तो हामिद अली पश्कुम कारगिल के पश्कुम ब्लॉक से हैं और इनका परफॉर्मेंस 10 क्लास में काफ़ी बेहतरीन रहा है। उम्मीद करते हैं कि हामिद अली और भी आगे बढ़ें, डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें। तो हमारे साथ प्रिंसिपल साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे आपके स्कूल से जो सेकंड टॉपर हैं डिस्ट्रिक्ट के 10th क्लास के, वो आपके स्कूल से हैं, और क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, किस तरह की जो है फीलिंग्स आपकी तरफ से शेयर करना चाहेंगे? जी शुक्रिया इसाक साहब। सबसे पहले जितने भी अपीयर हुए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट कारगिल से या पूरी लद्दाख से 10th क्लास एग्जामिनेशंस में, मैं उन बच्चों को और उन पेरेंट्स को सबको दिल की गहराइयों से सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने, बहुत हमारे बच्चे और बच्चियों ने डिस्टिंक्शंस लाए हैं। ये एक फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे अब पहले की तरह नहीं है, मतलब हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले उनको सबको मुबारक, उनके वालिदैन को, फिर उसके बाद जितने भी टीचर्स हैं जो हर किसी भी स्कूल में भी हों, उन सब की मेहनत और मशक्क़त की वजह से ये रिज़ल्ट आए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह कि उनकी जो कंट्रीब्यूशंस, उनके एफ़र्ट्स हैं, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ या उनके पेरेंट्स के या बच्चों के, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी बरकरार रहें इंशाअल्लाह। और खुशी तो बहुत होती है कि मैं तो एक महीना हो गया मुझे ज्वाइन होके यहाँ पे एज ए प्रिंसिपल। तो पहले यहाँ पे मिस्टर इम्तियाज़ शरा सर थे, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे मुतारी स्कूल के मैनेजमेंट जो नासिर खफ़ी साहब के अंडर में आते हैं, वो चेयरमैन है इस मैनेजमेंट के, और बाकी जितने भी उनके जो साथी हैं, उनके मेंबर्स हैं, सबको, और जितने भी मतलब हमारे जो इस स्कूल में टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, उन सब की मशक्क़त की वजह से ये आज रिज़ल्ट आया है। तो बहुत खुशी होती है और इंशाअल्लाह कि आगे भी हम यही चीज़ बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। और आने वाले जो हमारे नस्ल है उनको हम आगे बढ़ाने की, उनके एफ़र्ट्स को हमें, देखिए हर चीज़ में एप्रिसिएशन की ज़रूरत है। वो हम लोग भूल जाते हैं, बच्चे पास हो गया तो हल्के में, हाँ छाचिन मिंजर खान सोख बंदूक पया छाना, माँ बाप को इन सब चीज़ों पे, वालिदैन को और जो रिश्तेदार हैं, आसपास पड़ोस वाले हैं, उनको हर बच्चों को मतलब एप्रिसिएशन करनी चाहिए, उनके लिए मतलब शाबाशी देनी चाहिए उन चीज़ों को, ताकि वो बच्चे और मेहनत करें और आगे बढ़े। हमें, क्योंकि यही जो हमारे जो अभी 9th में हैं, 10th में हैं या 12th में हैं, यही हमारे बच्चे, यही हमारे मुस्तकबिल है, यही हमारा फ्यूचर है। आगे जाके हमारे करिकुलम के यही लोग चलाने वाले हैं। बिल्कुल हमारे तो हम तो वो है नहीं है, अब तो हमारी उम्र भी हो गई, हम तो ज़्यादा तो कितने रहेंगे, नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो आने वाले जो जनरेशन है, हमारा यंग जनरेशन जो आएंगे, तो इन्हीं पे बुनियाद है सारी चीज़ें, तो फाउंडेशन यही लोग रखेंगे। आपसे किस तरह की आप मैसेज देना चाहूँगा ख़ासकर स्टूडेंट्स को, और जो इस मुतारी हाई डिपार्टमेंट में जिस तरह से आपने रिसेंटली एज ए प्रिंसिपल चार्ज संभाला है, किस तरह की कोशिशें रहेगा और भी इस मैनेजमेंट को और ख़ासकर इस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाने के लिए? जी बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखे हैं इंशाअल्लाह। अभी तो क्योंकि कुछ चीज़ें ठंड की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे बच्चों को सही से, और कोशिश करेंगे, हमने प्लान कर रखे हैं उस हिसाब से, क्योंकि हर प्लान में आपका एक नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, तो उसको भी नज़रअंदाज मतलब आप नहीं कर सकते, उसको भी आपको दिमाग में लेके चलना है। तो कोशिश करेंगे उन सब को हम इम्प्लीमेंट करने की, और इंशाअल्लाह एक रोल मॉडल जो होते हैं ना, जितने भी हमारे यहाँ पे, जितने भी इस स्कूल में जितने भी हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं,
उनको कोशिश ये करूँगा, और मेरे जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पे, नॉन टीचिंग या टीचिंग, सब हम सब मिल के उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और मैनेजमेंट के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो हम लोग एक जो कलेक्टिव एफर्ट होता है वो सब लोगों को मिल के हम इंशाल्लाह हम प्लान कर रखे हैं, इंशाल्लाह उन सबको इम्प्लीमेंट करके ताकि हमारे जो जनरेशन्स हैं उनको आगे बढ़ाने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे हामिद अली, सेकंड टॉपर स्टूडेंट, मुतारी हाई डिपार्टमेंट कारगिल, और प्रिंसिपल डॉक्टर नियाज साहब, मुतारी हाई डिपार्टमेंट कारगिल। आपको बताते चले इस बार के जो जनरली जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स का बेहतरीन परफॉर्मेंस इस बार के 10th क्लास में रिजल्ट्स में देखने को मिला है। और ख़ासकर मुतारी हाई डिपार्टमेंट की बात करें, हाई डिपार्टमेंट में से 63 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे और 100% इस स्कूल का रिजल्ट हैं, और उनमें से 20 स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शन लिया है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। पल पल के अपडेट के लिए मुसातुम अली के साथ मोहम्मद इसा।